अपने पारंपरिक वस्त्रों में, पारंपरिक नृत्य के साथ, अपने पारंपरिक संगीत के साथ वहां के कलाकार भी देश का झंडा हाथ में लेते हुए, लहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, ये लोग अपने आप में ये उत्साह बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री के दौरे से जिस तरह से इनके आकांक्षाएं, सपने और ज्यादा हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जनसभा स्थल की तरफ बढ़ते हुए। भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बड़ा दिन आज पिथौरागढ़ वासियों के लिए। 4200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई योजनाओं का लोकार्पण होना है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका वो शिलान्यास करेंगे और आप देखिए उनको सुनने और देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ जनसभा स्थल पर पहुंचे हुए हैं। पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य जनसभा का आयोजन किया गया है। मंच पर बीजेपी के कई नेता पहले से मौजूद हैं जो यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री मोदी को सुनना जब वो यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में क्या कुछ खास होगा वो भी देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव, गहरा नाता रहा है। और इससे पहले कि अपने संबोधनों में कई बार वो कह चुके हैं कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास की तमाम परियोजनाओं को धरातल पर उतार रही हैं। डबल इंजन की सरकार पहाड़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। उसका भी जिक्र आज उनके संबोधन में यहां पर देखने और सुनने को मिलेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले आज सुबह से हर तस्वीर हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई दिखा रहे थे। जब वो आदि कैलाश पहुंचे, जहां पर विधिवत पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद पार्वती कुंड गए, वहां पर परिक्रमा भी की और एक संदेश भी दिया कि उत्तराखंड का 5वां धाम है जिसे विकसित करने की दिशा में डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है, ताकि कैलाश मानसरोवर के एक विकल्प के तौर पर आदि कैलाश को विकसित किया जा सके। उसके बाद वो जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर में गर्भगृह में बैठकर उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की। बाद में गुंजी गांव के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनसे भी संवाद स्थापित किया। इसके अलावा सेना के जवानों से मुलाकात की, बीआरओ के जवानों से मुलाकात की, आईटीबीपी के जवानों के बीच भी पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया। बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं उसका भी उन्होंने अवलोकन किया, आकलन किया, उस पर भी बातचीत की। और उसके बाद अब वो पहुंच रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां पर उनका संबोधन होना है। जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कैसे यहां पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। कई पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया है। आप देखिए यहां पर महिलाएं किस तरीके से पारंपरिक नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं, उसकी भी एक झलक आप देख पा रहे हैं। बहुत खास है प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने एक बार फिर तय किया है कि सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करनी है। 2014 और 2019 के इतिहास को एक बार फिर से दोहराना है। चूंकि लक्ष्य बड़ा है, इसलिए प्रयास भी बड़े किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उनके इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है, तो वहीं साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उनका यह दौरा बहुत अहम है। यहां आपको यह भी बता देते हैं कि 4200 करोड़ की जिन परियोजनाओं का तोहफा आज मिलने वाला है, वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कों और 25 पुलों का आज यहां पर उद्घाटन होना है। इसके अलावा 9 जिलों में बीडीओ खंड विकास अधिकारी के कार्यालय बनाए गए हैं, उन भवनों का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्मित 3 सड़कों का भी पुनर्निर्माण शामिल है, जिसका उद्घाटन आज होना है। और जिन परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वो भी आप जान लीजिए। 21,398 पॉली हाउस के निर्माण की योजना शामिल है। इसमें फूलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा उच्च घनत्व वाले सघन सेब के बगीचों की खेती संबंधी एक योजना, नेशनल हाईवे सड़क उन्नयन के लिए 5 परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है, जिसका शिलान्यास होगा। और आप देखिए मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। हाथ हिलाकर यहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पुष्कर धामी कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। यहां मौजूद लोग भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। और पीएम भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, बस उनके संबोधन का इंतजार हर किसी को। क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब उनका स्वागत मंच पे कर रहे हैं। और जो पहाड़ की टोपी है, जो ब्रह्म कमल वाली टोपी है, वो पहनाई गई है प्रधानमंत्री को। और ये स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के तरफ से। और ये
अंगवस्त्र जिनको कहते हैं वो भेंट किए जा रहे हैं। और एक ये जो पूरा का पूरा क्राफ्ट का एक मॉडल है, यानी जो कला है उत्तराखंड की, वो एक मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री को भेंट किया जा रहा है। ये किसी मंदिर का मॉडल लग रहा है और ये नारायण आश्रम का ये पूरा का पूरा मॉडल है। नारायण आश्रम प्रधानमंत्री को जाना था, वो नहीं जा पाए, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय मंच पर मौजूद है और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर मौजूद है। तो नारायण आश्रम की रेप्लिका भेंट की गई है प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंगवस्त्रम भी भेंट किया है प्रधानमंत्री मोदी को। मंच पर इस वक्त उनका स्वागत हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए मंच पर पुष्कर धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल भी नजर आ रहे हैं, सतपाल महाराज मौजूद हैं। बहुत खास होगा प्रधानमंत्री मोदी का आज का संबोधन। शैलेंद्र, जल्दी से बता दीजिए कि जिन 4200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा आज मिल रहा है, उनमें प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए 4200 करोड़ की जो योजना है उसमें 23 योजनाएं हैं और 23 योजनाओं में प्रधानमंत्री ने इनकी शुरुआत इस समय करनी है, यानी शिलान्यास और इनका लोकार्पण होना है, जिसमें स्वास्थ्य से एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेयजल, खेल, कृषि उद्यान और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई लगभग जो है 23 योजनाओं का प्रधानमंत्री यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ से शुरुआत करेंगे और जिसमें सबसे बड़ी योजना जो है वो है मंदिर माला मिशन के जरिए जो मानस खंड में पड़ने वाले मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, जिसमें प्रमुख मंदिर है नैनीताल का नैना देवी मंदिर, उसके अलावा पिथौरागढ़ का हाट कालिका मंदिर और जागेश्वर मंदिर, इन सब का जो है जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और ये सब चीजें जो हैं इनका शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो मंदिरों की योजना है उसका तो आज शिलान्यास होगा और बाकी जो कई सारे एनएच बने हैं, कई सारी ग्रामीण सड़कें बनी हैं, इन सब की शुरुआत करेंगे। ठीक है शैलेंद्र, सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण तथा कार्यक्रम में दूर दूर से उत्तराखंड के कोने कोनों से, सीमांत क्षेत्रों से आए हुए बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद और सीमांत जनपद में भी सीमांत पार्वती कुंड, कैलाश, छोटा कैलाश और जागेश्वर धाम और तत्पश्चात हम सब के बीच में कैलाश, छोटा कैलाश और जागेश्वर धाम और तत्पश्चात हम सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थित होने पर सोर घाटी पिथौरागढ़ में दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए इस जनपद में आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज प्रातःकाल से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने आज ऐसा लग रहा है कि पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते शायद ही कोई घरों पर अपने हो, सारे के सारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर और बुजुर्ग माताएं उनको अपना आशीष देने के लिए सड़कों पर खड़ी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके उत्तराखंड पधारने पर आज देवभूमि का बच्चा बच्चा बस यही कह रहा है कि हे राष्ट्र संत, हे शिखर पुरुष, हे भारत भूमि के गौरवपूत, हे विश्व मुनि, हे दिव्य मूर्ति, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है, हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है, उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास
निश्चित रूप से पहुंचेगा, आज इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ बातें जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 की समिट हमको भी आयोजित करने का अवसर आपने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति हुई, जिस प्रकार से आज संपूर्ण दुनिया के अंदर, मैं पिछले दिनों आपसे ही आपका मार्गदर्शन लेकर उत्तराखंड के अंदर निवेश आए, इसके लिए मैं इंग्लैंड की यात्रा पर गया था। वहां मुझे विभिन्न इंग्लैंड सरकार के मंत्रियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। तो जब वो G20 की चर्चा कर रहे थे और आपके नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो मेरा सीना तो फूल ही रहा था। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार से G20 के कारण पूरे भारत का सामर्थ्य, पूरे भारत की संस्कृति को दुनिया को दिखाने का काम किया है, 140 करोड़ भारतवासियों का सीना और मस्तक ऊंचा करने का काम आपने किया है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में हर भारतवासी के मन में देश के प्रति एक समर्पण का भाव जागृत हुआ है। सेना और सैनिकों की बात की जाए तो हम कैसे भूल सकते हैं कि पहली बार भारत में ऐसा नेतृत्व आया है जिसने सेना को दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश दिया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की स्वर्णिम जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना है, उसका पुनरुत्थान का एक कालखंड चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने जो उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प जो लिया है, वो उत्तराखंड का निश्चित रूप से कायाकल्प करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बाबा केदार के धाम में आपके मुंह से जो शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह हमें एक नए उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यह कथन हमें गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं उस दूसरी ओर हर उत्तराखंडी को अपने कर्तव्य पथ का भी बोध कराता है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर और दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्दों को उनके इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भारतवर्ष की गोद में उत्तराखंड देवों का धाम है, 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड के नाम, होगा उत्तराखंड के नाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद। मंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उनका वेलकम किया और साथ ही बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार पहाड़ में विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा रही है और देश बीते 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकों के आयोजन का मौका मिला, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और साथ ही साथ यहाँ आए हुए लोगों का भी धन्यवाद किया जो दूर दूर से प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। केदारखंड में विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर चाहे केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात करें या फिर
बद्री विशाल के मास्टर प्लान की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे पूरा करने की दिशा में लगातार उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को जहां एक तरफ तीर्थाटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े दौरे के तौर पर देखा जा रहा है, तो साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उनका दौरा बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों को एक बार फिर से जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। 2014-2019 के इतिहास को दोहराने का लक्ष्य तय किया है। और ये देखिए आप, 4200 करोड़ की तमाम परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। उन्होंने यहां पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 4200 करोड़ की परियोजनाएं अलग अलग जिलों में उत्तराखंड को विकास के लिहाज से और गति देने का काम करेंगी। आदि कैलाश में प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरीके से दर्शन पूजन किया, वहां से भी उन्होंने एक संदेश दिया कि 5वें धाम के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। अब जब तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे तो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ वो आदि कैलाश भी आएंगे दर्शन पूजन करने के लिए। और ये यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित है, सुगम है, इसका संदेश भी आज उनकी तरफ से दिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच पर। प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 4200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दे दिया गया है। बटन दबाकर उन्होंने तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही साथ लोकार्पण किया। और अब यहां पर आप देखिए, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। ताली बजाते हुए मंच पर बीजेपी के सभी बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। तो पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री कुमाऊं को बड़ी सौगात दी है। 4200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और इस वक्त मंच पर आप देख रहे हैं, उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी और इस वक्त आप भीड़ पर नजर डालिए। हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में और कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए और सबको उम्मीद है कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त हैं, जब वो संबोधित करेंगे तो कौन सी मुख्य बातें कहेंगे। पूर्व में प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि ये जो दशक है ये पहाड़ का दशक है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया है जनता ने और अब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड और पूर्व में किए गए वायदे, उत्तराखंड और यहाँ का जो अध्यात्म के माध्यम से पर्यटन विकसित किया जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की निगाह दिल्ली से भी यहाँ चल रहे कामकाज पर होती है। और आज पार्वती कुंड, आदि कैलाश के दर्शन के बाद जागेश्वर धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की और अब यहाँ पर कुमाऊं में उन्होंने परियोजनाओं की सौगात दी है। 4200 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिससे विकास होगा। इनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए क्या विजन है सरकार का, कैसे विकास को आगे लेकर जाना है, इन बातों को ध्यान में रखकर कि यहाँ के ज्योग्राफिकल हालात क्या हैं, प्रकृति के साथ साथ विकास को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए पहाड़ों की बात करें तो एक अलग मॉडल होना चाहिए और उसी की तर्ज पर विकास होना चाहिए। अब 4200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला है कुमाऊं रीजन को और यहीं पर अब बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनको शुरू किया जाएगा। बेड का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और चंपावत में 50 बेड का हॉस्पिटल ब्लॉक। उत्तराखंड में मजबूत आपदा प्रबंधन। तो तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो कि सुबह की तस्वीर है, जब आदि कैलाश पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उसके बाद पार्वती कुंड भी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। 4200 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। तो 2 तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि अब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देने वाले हैं और कहा जा रहा है कि जो यात्रा है ये हर लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। और बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए भी ये यात्रा हर महीने में काफ़ी अहम है। और ये लगातार 2 तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है।
4200 करोड़ रुपए की ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और केदारखंड में विकास की गंगा बह रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बताते चले कि कई ऐसी बड़ी बातें जिसका जिक्र किया है। और दो तस्वीर जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं आदि कैलाश की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश में जाकर विधिवत दर्शन पूजन किया और उसके बाद पार्वती कुंड में वो परिक्रमा करते हुए भी नजर आए। आदि कैलाश जिसे कि सरकार कैलाश मानसरोवर के विकल्प के तौर पर विकसित कर रही है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज का दौरा बहुत अहम हो जाता है तीर्थाटन को बढ़ावा देने की दिशा में। यहां से एक संदेश दिया गया है। याद करिए साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर जाते हैं तो उनके उस दौरे के जरिए एक बड़ा संदेश दिया जाता है देश और दुनिया के तमाम तीर्थयात्रियों को कि केदारनाथ की यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित है, सुगम है, आप आइए, आपका स्वागत है। और उसके बाद नित नए रिकॉर्ड यहां पर दर्ज किए गए। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यही प्रयास अब आदि कैलाश में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है। आज के उनके इस दौरे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर यहां पर भी तीर्थयात्री पहुंचेंगे आदि कैलाश के दर्शन पूजन करने के लिए। पार्वती कुंड जिसकी परिक्रमा प्रधानमंत्री मोदी ने की और इसके बाद यहां से जागेश्वर धाम पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। बाद में गुंजी गांव पहुंचे। गुंजी गांव जो कि चीन और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, वहां पर सेना के जवानों के बीच गए, आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। बीआरओ के तमाम जवान जो कि यहां पर दिन रात काम कर रहे हैं, निर्माण की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। गुंजी गांव के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। यहां के लोक संस्कृति की झलक भी देखी। उनके सामने आने वाली दुश्वारियों, परेशानियों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने आकलन किया, अवलोकन किया और उनको भरोसा दिया कि डबल इंजन की सरकार का ये प्रयास है कि अंतिम गांव भी विकास की तमाम परियोजनाओं से अछूता ना रहे और वो प्रयास हम धरातल पर उतार रहे हैं। और आप देखिए यहां पर उनको सुनने के लिए कैसे दूर दूर से लोग पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे हुए हैं, उसकी भी झलक आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर सुनने के लिए पहुंची हुई हैं। जिस तरीके से हाल ही में आधी आबादी को पूरा अधिकार दिया गया महिला आरक्षण के जरिए, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में महिलाओं को लेकर क्या बड़ी बातें रहती हैं, वो भी देखना और सुनना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन यहां पर शुरू होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये दशक पहाड़ का दशक हो। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में किया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, पहाड़ का दशक होगा। उस सपने, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सके, उसका खाका भी खींचा गया है और उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में होगा। बहुत जल्द यहां मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। की योजनाओं की सौगात दी गई है, उनमें कौन सी बातें अहम हैं, वो सब कुछ विस्तार से मंच पर इस वक्त समझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिन 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं, उनमें प्रधानमंत्री भारत माता की उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देवभूमि के मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दी है जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद,
ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। जब बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है तो गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। जब गंगोली हाट के कालिका मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहां मानसखंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, रीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहनें, भाई, उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई। सभी के दर्शन एक साथ हो गए। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से
पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए। मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं देखता हूं कि आप भी अपनेपन के उसी हक के साथ, उसी आत्मीयता से मुझसे जुड़े रहते हैं। अनेक साथी उत्तराखंड के दूर सुदूर गांव के भी मुझे चिट्ठी लिखते हैं। हर अच्छे बुरे वक्त पर साथ खड़े रहते हैं। परिवार में कोई नए मेहमान का जन्म हुआ हो तो भी मुझे खबर भेजते हैं। बेटी पढ़ाई में कहीं आगे बढ़ी हो तो भी चिट्ठी लिखते हैं। यानी जैसे पूरे उत्तराखंड परिवार का मैं एक सदस्य हूं, वैसे उत्तराखंड मुझसे जुड़ गया है। देश जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तब भी आप खुशी साझा करते हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। 30-30, 40-40 साल से लटका हुआ काम आपका भाई, आपका बेटा कर पाया है। और मजा देखिए, उस दौरान भी मुझे यहां की बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी है। मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना? एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था
कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं, चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही G20 का इतना बड़ा शानदार आयोजन हुआ, उसमें भी आपने देखा कि कैसे दुनिया ने हम भारतीयों का लोहा माना है। आप मुझे बताइए, जब दुनिया भारत का गौरवगान करती है, जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, आप बताएंगे, जवाब देंगे? मैं पूछूं, जवाब देंगे? जब दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होता है, आपको अच्छा लगता है? पूरी ताकत से बताइए, आपको अच्छा लगता है? जब भारत दुनिया को दिशा दिखाता है, तो आपको अच्छा लगता है? ये सब किसने किया है? ये सब किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया है। ये सब कुछ आप मेरे परिवारजनों ने किया है। इसका यश आप सब जनता जनार्दन को जाता है। क्यों? याद रखिए क्यों? क्योंकि आपने 30 साल के बाद दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाकर मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। आपके वोट की ताकत है। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना, तो बराबर आंख भी मिलाता हूं। और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना, तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर, देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। 13.5 करोड़ लोग। ये आंकड़ा याद रखोगे? आंकड़ा याद रखोगे? कितने? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। साथियों, पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ।
मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुड़ जाते हैं। आज हर क्षेत्र, हर मैदान में हमारा तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहरा रहा है। हमारा चंद्रयान ये चंद्रयान जहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, और भारत ने जहां अपना चंद्रयान गया है उस स्थान को नाम दिया है शिव शक्ति। मेरे उत्तराखंड के लोग, ये शिव शक्ति की विचार से आप खुश है कि नहीं है? आपका मन आनंदित हो गया कि नहीं हो गया? यानी वहां भी मेरे उत्तराखंड की पहचान पहुंच गई। शिव और इस शक्ति का योग क्या मतलब होता है, ये हमें उत्तराखंड में सिखाने की जरूरत नहीं, यहां तो डगर डगर पर साक्षात दिखता है। साथियों, स्पेस में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है। हाल में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और आप जरा जोर से ताली बजाना। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे। और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है। एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको, ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए अपना फ्लैश लाइट करके। सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके, शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं। और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। साथियों, बैठिए, बहुत आभारी हूं मैं आपका। भारत के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना परचम लहराए, इसके लिए सरकार खिलाड़ियों की पूरी मदद कर रही है। खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग तक सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये तो सही है, लेकिन एक उल्टा भी चल रहा है। सरकार तो कर रही है, लेकिन लक्ष्य का जो परिवार है ना, और लक्ष्य जो है वो मुझे हमेशा जब विजयी होता है तो आपकी बाल मिठाई लेकर के आता है।
खिलाड़ियों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार जगह जगह खेल के मैदान भी बनवा रही है। आज ही हल्द्वानी में हॉकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम का भी शिलान्यास हुआ है। मेरे नौजवानों, ताली बजाइए, आपका काम हो रहा है। इसका लाभ मेरे उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया है। अब तक वन रैंक वन पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी, पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं, न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं, बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं, वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े,
तीर्थ यात्रा का विस्तार हो। मेरे परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर चीज का अभाव, और उस अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब स्थितियां बदल रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, नई सुविधाएं बन रही हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे हैं। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का यह काम तेजी से हो। इसलिए इन सड़कों पर, बिजली के प्रोजेक्ट्स पर, अस्पतालों पर, स्कूल कॉलेजों पर, मोबाइल फोन के टावर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। आज भी यहां इनसे जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यहां सेब के बागान और फल सब्जियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अब जब यहां सड़कें बन रही हैं, पानी पहुंच रहा है, तो मेरे किसान भाई बहन भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज जो पॉली हाउस बनाने और सेब के बाग विकसित करने की योजना भी शुरू हुई है। इन योजनाओं पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इतना सारा पैसा उत्तराखंड के हमारे छोटे छोटे किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उत्तराखंड के किसानों को अब तक 2200 करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, यहां तो मोटा अनाज, श्री अन्न भी अनेक पीढ़ियों से उगाया जाता है। मैं जब आपके बीच में रहा करता था, बहुत समय काटा है आपके बीच में, तब घर घर में मोटा अनाज भी खूब खाया जाता था। अब केंद्र सरकार इस मोटे अनाज को, श्री अन्न को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए देश भर में एक अभियान शुरू किया गया है। इनका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे उत्तराखंड के छोटे किसानों को मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया। हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज, ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके।
पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहां के हिम शिखरों में शिवजी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड के मेले, कौथिग, थौल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बघवाल और रम्माण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। लोक जीवन के स्वाद, रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिग्योरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। और ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है। यहां चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। मेरी कितनी ही यादें यहां के इंच इंच जमीन पर पड़ी हुई है। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन कल दिल्ली में G20 से जुड़ा एक और बड़ा सम्मेलन है। सारी दुनिया के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है G20 के, उनका एक बहुत बड़ा समिट है। और इस वजह से मैं अद्वैत आश्रम चंपावत नहीं जा पा रहा हूं। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है, और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुछ तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है जी। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी
यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। 4 धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से कनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहां की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। मेरे परिवारजनों, बीते समय में उत्तराखंड जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहा है, उससे भी मैं भली भांति परिचित हूं। हमने अपने बहुत से स्वजन खोए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हमें बेहतर करते रहना ही है और हम करते रहेंगे। इसके लिए आने वाले 4-5 सालों में उत्तराखंड में 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जिससे आपदा की स्थिति में राहत और बचाव का काम तेजी से हो सके। मेरे परिवारजनों, ये भारत का अमृत काल है। ये अमृत काल देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग को सुविधा, सम्मान और समृद्धि से जोड़ने का काल है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आदि कैलाश के आशीर्वाद से हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे। एक बार फिर इतना प्यार देने के लिए 7 किलोमीटर, मैं सचमुच में मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मैं हेलीकॉप्टर से निकला, 7 किलोमीटर यहां आया और आने में भी देर इसलिए हुई, 7 किलोमीटर दोनों तरफ वो ह्यूमन चेन नहीं थी, ह्यूमन वॉल थी। ऐसी भीड़ लगी थी और जैसे परिवार में कोई अवसर हो वैसे उत्सव के कपड़े पहनकर, शुभ प्रसंग के कपड़े पहन करके मंगल वातावरण में माताओं के हाथ में आरती, फूलों के गुलदस्ते आशीर्वाद देने से वे रुकते नहीं थे। ये मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण थी। मैं आज पिथौरागढ़ को और पिथौरागढ़ जिले के सब लोगों को, इस पूरे खंड को, मेरा मानस खंड, उसने आज जो प्यार बरसाया, उत्साह दिखाया है, मैं शत शत नमन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप। पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उनके संबोधन की बड़ी बातें एक बार फिर से आपको बताते हैं।
उन्होंने कहा कि अब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। नया भारत है, नया हिंदुस्तान है जिसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पहले भारत मुश्किलों में घिरा हुआ था, अब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। पूरी दुनिया में भारत का गुणगान हो रहा है। लोगों के जीवन को आसान बनाना मेरा लक्ष्य है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार